Dear students, today we will do brain teasers of unit number 11. First question is take the correct answer. If the selling price is 6085 and profit is 1289, find the cost price. आपको cost price निकालना है. तो बेटा देखिए प्रॉफिट कब होता है. प्रॉफिट हमेशा हमें तब होता है जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होता है. ठीक है. तो जो ये सेलिंग प्राइस गिवन है और जो कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे, मतलब सेलिंग प्राइस ये वाला जो रेट है 6085, ये बड़ा होना चाहिए. 6085 सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस जो हम निकालेंगे उसकी वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए. तो छोटी वैल्यू कब होगी? जब आप सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे अपने प्रॉफिट को. ठीक है. तो देन यू विल गेट योर like it's a 6 and a 9 and here you will get 7 in this. So 4796. This third option is the right one. After that, B part. If there is a loss in a transaction, अगर लॉस होता है तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो हमें अच्छे से मालूम है कि जब लॉस होता है, लॉस में क्या होता है? सीपी बड़ा हो जाता है एसपी से. तो ये है, ये सीपी बड़ा है एसपी से, मतलब ये सेकंड नंबर वाली ऑप्शन आपकी सही ऑप्शन है. इसके बाद आप सी पार्ट करेंगे. आपको सीपी गिवन है, सीपी है आपका 4273 और आपको प्रॉफिट गिवन है 729. ठीक है. तो आपको निकालना है सेलिंग प्राइस. अब हम इस प्रॉफिट वर्ड पे ही सोचेंगे. ठीक है. प्रॉफिट में 729 प्रॉफिट है. प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है. जो हम निकालने वाले हैं सेलिंग प्राइस, वो गिवन कॉस्ट प्राइस से बड़ा होना चाहिए. तो बड़ा कब होगा? जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे. तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 0 and 5002. Second option will be the right one. After that, D part. D part में which of the following is true? Selling price plus loss is equal to CP. अब आप लॉस पे सोचिए. लॉस कब होता है? जब CP बड़ा होता है. और इस स्टेटमेंट में CP जो है बड़ा ही आएगा क्योंकि सेलिंग प्राइस में लॉस ऐड हो रहा है. तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ही ट्रू निकल जाती है. इसका मतलब बाकी की तीन हमें देखने की फ़िलहाल यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. आप चाहें तो बाकी की तीन स्टेटमेंट्स को भी जज कर सकते हैं. आफ्टर दैट ई पार्ट. सीपी गिवन है 2500. ओके. और ट्रांसपोर्ट चार्ज 75. तो 2575 जो है आपका आ जाएगा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, है ना. और उसके बाद आपको प्रॉफिट गेन हुआ है 225 का. तो आपको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस और आपको प्रॉफिट हुआ है. प्रॉफिट में क्या होता है? हमेशा आपको सेलिंग प्राइस की वैल्यू बड़ी आती है. मतलब जो हम अब निकालने वाले हैं सेलिंग प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस से 2570 एक्चुअल सीपी हम ये मानेंगे ना, इससे बड़ी वैल्यू कब निकलेगी? जब आप प्रॉफिट को इसमें अपना ऐड कर देंगे. तो यू विल गेट 0 and 8. 2800 विल बी द राइट आंसर. अब कॉस्ट प्राइस है सेकेंड क्वेश्चन में 750 और 30 रुपीज़ जो हैं वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस के लगे. ठीक है. तो मतलब कि 780 रुपीज़ जो है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आ गया आपका. एक्चुअली जो सीपी होगा वो 780 होगा, 750 नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी हमने जोड़ दिए. और सेलिंग प्राइस है 900. अब आप देखिए सेलिंग प्राइस बड़ा है, इसका मतलब हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा. तो प्रॉफिट का हमें कैसे पता चलेगा? 900 में से आप 780 को माइनस करेंगे तो 120 रुपीज़ का आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा. फिर अगला देखिए 10,200 सीपी है, 75 ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं. तो आपका जो एक्चुअली सीपी आ जाएगा वो आ जाएगा 10,275. ठीक है. सीपी 10,000 आपका 275 और सेलिंग 10,075. मतलब यहाँ पर सेलिंग सेकंड क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस जो है वो छोटा है कॉस्ट प्राइस से. इसका मतलब आपको क्या होगा? यहाँ पे लॉस होगा. और लॉस का आप कैसे करेंगे? सीपी में से आप एसपी को माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉस हो जाएगा ₹200 का. नाउ थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. आपको सीपी और एसपी में से कोई एक चीज़ गिवन है, आपको प्रॉफिट या लॉस बताना है. शुरू के पार्ट ए में देखिए सीपी गिवन है 410 और आपको प्रॉफिट गिवन है 75. तो प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस की वैल्यू बड़ी होती है और सेलिंग प्राइस हमें यहाँ पे निकालना है. तो सेलिंग प्राइस बड़ा कैसे होगा? जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा ₹485. ओके. देन बी पार्ट. बी पार्ट में है सीपी जो है
3400 है, क्या है ये, CP। और आपको यहाँ पर लॉस है, दूसरे केस में क्या है, लॉस है, लॉस कितने का है, रुपीज़ 250 का, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। अब आप सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, आप इस लॉस पे सोचिए, लॉस कब होता है, जब CP की वैल्यू मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और जो हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस वो कम होगा। तो 3400 में से आप 250 जो है माइनस कर देंगे, तो आपको जो यहाँ पर सेलिंग प्राइस मिलेगा दैट इज़ 3150। आप यहाँ पे माइनस करके देख सकते हैं रफ में, यू विल गेट दिस मच अमाउंट एज सेलिंग प्राइस। सी पार्ट नाउ, CP और आपको SP दोनों गिवन है और आपको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है। इसका मतलब आपको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट आपको कितना होगा, ₹4200 का। आप क्या करेंगे, 75,000 में से 70,800 को माइनस करेंगे। और आपने माइनस इसलिए किया क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट में क्या है, प्रॉफिट आपको कैसे निकाला आपने, क्योंकि सेलिंग प्राइस बढ़ा था, ठीक है। अब इसके बाद है आपका पार्ट डी। पार्ट डी में आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है आपको 890 रुपीज़, और आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है ₹110 का, ठीक है। तो आपको जब प्रॉफिट होता है, आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, आपको प्रॉफिट की कंडीशन पता है कि प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, मतलब 890 रुपीज़ बड़े होंगे और जो हम CP यहाँ पर निकालेंगे उसकी वैल्यू इससे कम होगी। तो आप 890 में से 110 को माइनस करेंगे तो यू विल गेट 780 रुपीज़ एज कॉस्ट प्राइस। तो आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे ₹780। अब देखिए CP छोटा था यहाँ पे आपका, और SP आपका बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे आपको 110 का प्रॉफिट हुआ है। सो अब इसके बाद है ई पार्ट। ई पार्ट में आपको सेलिंग प्राइस गिवन है ₹4850 और आपको लॉस गिवन है ₹1050। तो अब आपने इस लॉस पे, और हमें निकालना है CP यहाँ पर। तो लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है। कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस 4850 है, तो इसमें अगर आप 1050 जोड़ देंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा आ जाएगा, है ना। लॉस के केस में CP हमेशा बड़ा होता है। तो आप इसको ऐड करेंगे तो ₹5900 विल बी योर आंसर। तो आप कॉस्ट प्राइस में यहाँ पे लिख देंगे ₹5900 इज़ द कॉस्ट प्राइस। Question number 4. Sushil bought 6 dozen bananas at 35 rupees per dozen. मतलब 1 डज़न 35 के हैं और उसने उस हिसाब से 6 डज़न बनानास खरीदे। तो बॉट मीन्स कॉस्ट प्राइस है बनानास का, तो 6 डज़न बनानास का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ₹35 मल्टीप्लाइड बाय 6, दैट मीन्स ₹210। क्योंकि 35 रुपीज़ में जो है 1 डज़न बनानास आते हैं, तो 6 डज़न आएंगे मल्टीप्लाइड बाय 6। अब उसने उसके बाद उनको बेच दिया बनानास को फॉर ₹300, मतलब सेलिंग प्राइस बनानास का जो है वो 300 है। तो एज यू कैन सी हियर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो देयर विल बी प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ₹300 माइनस ₹210 को आप उसमें से माइनस करेंगे तो ₹90 का उसको वहाँ पर सुशील को प्रॉफिट होगा और गेन होगा। तो आप लिख देंगे सुशील विल हैव गेन ऑफ ₹90। Now question number 5. A man purchased 7 stools and 8 tables. उसने 7 स्टूल खरीदे हैं, 8 टेबल खरीदे हैं, और एक स्टूल की जो कॉस्ट है वो ₹150 है और एक टेबल की कॉस्ट 280 है। तो कॉस्ट ऑफ 1 स्टूल कितना है, ₹150, ठीक है। तो 7 स्टूल्स की कॉस्ट क्या आ जाएगी, 7 खरीदे उसने मल्टीप्लाइड बाय 7, और इसी तरह से कॉस्ट ऑफ 1 टेबल है ₹280 और उसने कितने टेबल्स खरीदे, 280 एक टेबल की कॉस्ट है और उसने 8 टेबल्स खरीदे। तो ये जो उसको टेबल्स आए हैं उसके वो मिलेंगे उसको ₹2240 के, और स्टूल्स की कॉस्ट उसको पड़ेगी 1050। मल्टीप्लाई करके आप रफ में देख सकते हैं। तो दोनों की कॉस्ट टोटल कर देंगे अगर हम 1050 और ₹2240, तो उसको जो दोनों टेबल और चेयर 7 स्टूल्स और आपके 8 टेबल्स जो हैं उसको मिल जाएंगे 3290 रुपीज़ के। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 स्टूल्स एंड 8 टेबल्स क्या हो जाएगा, 3290। उसके बाद है कि he sold all the tables and stools
फॉर ₹3,100, तो उसका सेलिंग प्राइस ऑफ 7 स्टूल्स और 8 टेबल्स कितना आ जाएगा? ₹3,100। तो अब आप देख रहे हैं सेलिंग प्राइस जो है वो कम है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है और सेलिंग प्राइस छोटा है, मतलब उसने सस्ता बेच दिया। खरीदा उसने 3,290 का, लेकिन उसने बेचा 3,100 का, तो यहाँ पर उसको लॉस होगा। और लॉस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सीपी क्या है? 3,290 में से ₹3,100 आप माइनस करेंगे यहाँ पर, एंड आपको ₹190 का यहाँ पर उस मैन को लॉस होगा। Now the next question number 6. An engineer spent ₹24,500 to assemble a computer. मतलब एक कंप्यूटर को खरीदने के लिए उसने जो खरीदा तो 24,500 का उसको मिला, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कंप्यूटर का उसको पड़ा 24,500 एंड ही सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट। और उसने जब उसको बेचा, ये नहीं पता कितने का बेचा, लेकिन जब उसने बेचा तो उसको प्रॉफिट हुआ ₹8,250। तो हमें निकालना है कि उसने कितने रुपए का उसको बेचा है। तो अब आप इस वर्ड पे ही सोचेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, और सेलिंग प्राइस जो है हमने निकालना है, और उसकी वैल्यू इस कॉस्ट प्राइस से, जो ये गिवन कॉस्ट प्राइस है, इससे बड़ी होनी चाहिए। तो आपकी बड़ी वैल्यू कैसे आएगी? 24,500 में आप ऐड कर देंगे प्रॉफिट को ₹8,250 को, और आपका जो प्रॉफिट आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा 32,750। इन दोनों को आप ऐड कीजिए तो यू विल गेट 32,750 रुपीज़। तो इतने रुपए में उसने उस कंप्यूटर को बेचा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. अ मैन सोल्ड अ बैग फॉर ₹75. सोल्ड मीन्स सेलिंग प्राइस, बैग का सेलिंग प्राइस हो गया ₹75, और उसने जब उसको बेचा है तो उसको ₹12 का लॉस हुआ है, ₹12 का उसको लॉस हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है बैग का। अब आप लॉस वर्ड पे सोचिए, लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है और सेलिंग प्राइस व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तभी होता है लॉस हमें। तो अब जो हमें सीपी निकालना है, मतलब वो 75 रुपीज़ से बड़ा होना चाहिए। सेलिंग प्राइस हमारा 75 है, तो ₹75 में आप ऐड कर देंगे लॉस को ₹12, एंड आपका जो बैग है वो उसने 87 रुपीज़ का उसने वो जो ख़रीदा है, दैट इज़ ऑफ 87 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. 3 dozen oranges were sold for ₹120. पर जो है पर डज़न का यहाँ पे रेट नहीं है, 3 डज़न ऑरेंजेस का डायरेक्ट रेट दिया हुआ। तो 3 डज़न ऑरेंजेस उसने 120 के खरीदे, ठीक है। और उसके बाद बोला इफ़ देयर इज़ अ लॉस ऑफ, और 3 डज़न जब उसने ऑरेंजेस बेचे तो उसको लॉस हुआ, लॉस बाय सेलिंग 3 डज़न ऑरेंजेस हुए उसको ₹9 का उसको लॉस हुआ है। 3 डज़न ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस गिवन है और 3 डज़न ऑरेंजेस का ही आपको लॉस गिवन है यहाँ पर। तो सेलिंग प्राइस अगर 3 डज़न का 120 है तो हम 1 डज़न का क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डज़न ऑरेंजेस। तो कॉस्ट प्राइस हम तब निकालेंगे 1 डज़न ऑरेंजेस का जब हमें सेलिंग प्राइस पता होगा 1 डज़न ऑरेंजेस का, और हमें लॉस भी 1 डज़न ऑरेंजेस पे ही पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ₹120 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 1 डज़न का आ जाएगा हमारे पास ₹40। मतलब 1 डज़न उसने खरीदे होते तो कितने का खरीदता वो? 40 रुपीज़ के। और लॉस भी उसको 3 डज़न पे ₹9 का हुआ है, तो 1 डज़न पे उसको कितना लॉस हुआ है? ₹3 का, ठीक है। क्योंकि 9 रुपीज़ उसको 3 डज़न पे लॉस हुआ है, तो 1 डज़न पे उसको कितना लॉस होगा? ₹3 का होगा। अब हम निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डज़न ऑरेंजेस। तो आप देखिए लॉस जो था 1 डज़न पे, लॉस कब होता है? जब सीपी बड़ा होता है, ठीक है। तो हमारा सेलिंग प्राइस है 40 1 डज़न का, सेलिंग प्राइस से बड़ा होना चाहिए सीपी, तो ये जो लॉस है 3 रुपीज़ का ये हम ऐड कर देंगे, 1 डज़न वाला ही लेंगे, और ₹43 will be the what cost price of the 1 डज़न ऑरेंजेस। अब आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 40 रुपीज़ का 1 डज़न उसने ख़रीदा था, और उसने जब बेचा बेचा उसने 40 रुपीज़ का और ख़रीदा था उसने 43 रुपीज़ का। तो इसको यहाँ पर लॉस हुआ 3 रुपीज़ का 1 डज़न के ऊपर, ओके।
So this is how you will solve question number 8. Now we will do question number 9. Fill in the blanks. If the cost price of an article is greater than the selling price, अगर हमारा cost price जो है selling price से बड़ा होता है तो ऐसी कंडीशन में हमें हमेशा लॉस होता है. ऐसी कंडीशन में क्या होता है? हमेशा लॉस होता है. देन बी पार्ट, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस आपका ब्लैंक आपको यहाँ पे लिखना है, प्रॉफिट या लॉस लिखना है. तो आप देखिए, आप वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं? सेलिंग प्राइस की निकाल रहे हैं, और आप कॉस्ट प्राइस में से प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको माइनस कर रहे हैं. मतलब सेलिंग प्राइस की वैल्यू जो है आप माइनस करके निकाल रहे हैं, मतलब कम निकालना चाहते हैं सेलिंग प्राइस की वैल्यू. और सेलिंग प्राइस की वैल्यू कम कब होती है? जब लॉस होता है. ठीक है, तो यहाँ पे होगा हमें लॉस. इसी तरह से सी पार्ट में है, देखिए यहाँ पे आप कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल रहे हैं. ठीक है, और इस ब्लैंक में आपको प्रॉफिट भरना है या फिर लॉस भरना है. तो अब आप ध्यान से देखिए कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जो है आप सेलिंग प्राइस में से माइनस करके निकाल रहे हैं, मतलब कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आप कम निकालना चाह रहे हैं. तो कॉस्ट प्राइस कम कब होता है? जब आपको प्रॉफिट होता है, क्योंकि प्रॉफिट जब होता है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है ना. तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आप यहाँ पे माइनस करके निकाल रहे हैं, तो दैट मीन्स आप जो है यहाँ पे प्रॉफिट माइनस करेंगे. उसके बाद डी पार्ट, कॉस्ट प्राइस प्लस डैश इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. अब आप यहाँ पे क्या वैल्यू किसकी निकालना चाह रहे हैं? सेलिंग प्राइस की निकाल रहे हैं. और सेलिंग प्राइस की वैल्यू आप कैसे निकाल रहे हैं? कॉस्ट प्राइस में प्लस करके प्रॉफिट या लॉस को. इसका मतलब सेलिंग प्राइस की वैल्यू आप कॉस्ट प्राइस से बड़ी निकालेंगे. तो आपको जो आपकी वैल्यू बड़ी आनी है सेलिंग प्राइस की, तो वो कब सेलिंग प्राइस बड़ा कब होता है? जब आपको प्रॉफिट होता है. ठीक है, तो जब आप कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो आपको सेलिंग प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी. इसी तरह से ई पार्ट में देखिए आप कॉस्ट प्राइस निकालने वाले हैं, और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आप सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट या लॉस को ऐड करके निकाल रहे हैं. तो अब आपको यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट या लॉस, आपने देखना क्या होगा. तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आप प्लस करके निकाल रहे हैं दूसरी साइड पे. इसका मतलब आप कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बड़ी करना चाहते हैं. कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बड़ी होएगी, और कॉस्ट प्राइस बड़ा कब होता है? जब आपको लॉस होता है. तो यही प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट पे सोचते हुए आपको ये फिलअप्स कंप्लीट करने हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, यू विल कंप्लीट ब्रेन टीजर ऑफ यूनिट 11 in your maths fair notebook.